नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज हम हैं ग्वालियर गेट पर। ग्वालियर का किला देखने आए हैं। जो पहला द्वार जिससे हमने एंट्री ली उसे ग्वालियर द्वार कहिए, ग्वालियर गेट कहिए या आलमगीर गेट कहिए। और वहाँ से फिर तुरंत ही ये मोड़ आ जाता है और मोड़ आने के बाद ये जो दूसरा गेट है ये है गणेश गेट। तो फिलहाल हम आ गए हैं गणेश गेट पर। गणेश गेट से आगे एंट्री लें, इससे पहले हम ये बता दें कि ये जो गणेश दरवाज़ा है 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा डूंगर सिंह के समय में हुआ था। और अब आइए आगे चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। गणेश द्वार से जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पत्थर देखते हैं जिस पे लिखा है द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर। ये चतुर्भुज टेम्पल है इधर ग्वालियर फोर्ट में। और यहाँ ये लिखते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो। वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट इट। रास्ते इस तरह से टेढ़े मेढ़े और थोड़े चढ़ाई पे इसलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन अगर अंदर घुस भी जाए गेट तोड़ करके तो वो इतनी आसानी से ऊपर महल तक और किले के मुख्य द्वार तक ना पहुंच पाए। आते आते ये है चतुर्भुज टेम्पल जिसकी हमने बात करी थी, 9th सेंचुरी में बनाया गया। देखिए सुंदरता देखते ही बनती है। इसी पहाड़ के एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। हालांकि ऊपर का जो पोर्शन है छतरी वो अलग से रखी गई है। कितनी सुंदर ये कलाकृतियाँ। ऐसा लगता है कि अब ताला तो लगा है, पंडित जी अभी भी पूजा पाठ करते हैं या नहीं, ये पूछना पड़ेगा किसी से। लेकिन 9वीं शताब्दी का ये मंदिर, और देखिए इसे किस तरह से एक सिंगल पत्थर में से काट करके बनाया गया है। वाह! वास्तव में आज मशीनों के युग में भी, आज के युग में भी इतनी सुंदर कलाकारी इस मशीनी युग में कहाँ देखने को। और फिर मशीनों से तो बनाना आसान है, लेकिन 9वीं सेंचुरी की ये कलाकृतियाँ देखिए। राजपूतों की
गुज्जर प्रतिहार्स की शान होता था ये शहर। किसी ज़माने में तोमर वंश की शान था। गुज्जर प्रतिहार्स में मिहिर भोज के द्वारा स्थापित यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमारतें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से आप एक बार अब आधुनिक ग्वालियर शहर पे एक नज़र मार। दोस्तों, दिस फोर्ट्रेस ऑफ ग्वालियर was initiated by Surya Sen, a Gujjar Pratihar king in 773 773 AD में। ऐसा कहा जाता है कि राजा सूर्य सेन ने इस किले को बनवाना आरंभ किया। और अब हम पहुँचे हैं लक्ष्मण गेट पर। वी हैव रीच्ड लक्ष्मण गेट नाउ। ये दरवाज़ा हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है जो संभवतः उतना ही पुराना है कि इसके आसपास की प्रस्तर मूर्तियाँ। एक कहावत के अनुसार इस द्वार का निर्माण कछवार राजा लक्ष्मण पाल द्वारा करवाया गया था। लक्ष्मण दरवाजे पर भी दूसरे दरवाज़ों की तरह से वुडन डोर्स ही हुआ करते। देखिए, लकड़ी के ही दरवाजे थे, हालांकि फ़िलहाल नहीं हैं, लेकिन देख सकते हैं कितना मजबूती से इन सांकलों से उनको बांधा हो। वज़न देखिए आप। और जैसे ही हम लक्ष्मण दरवाजे को पार करते हैं, एक बहुत ही सुंदर, हालांकि अनफिनिश्ड है, एक आर्ट आप देख सकते हैं। फॉर रीजन्स नॉट नोन इट हैज़ बीन लेफ्ट अनफिनिश्ड। अगेन ये कोशिश की गई थी सिंगल पत्थर में काटने की। क्या कारण रहे कि कलाकार ने इसको अधूरा छोड़ दिया। कोई भी दरवाजे से अगले दरवाजे तक सीधा रास्ता नहीं है। और कारण स्पष्ट है कि दुश्मन अगर किसी वजह से एक या दो दरवाज़ा तोड़कर सेना अंदर घुस भी जाए तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए कम से कम अवसर बनता है। अगर मोड़ तोड़ होंगे तो सीधा होगा तो फिर दुश्मन का मुकाबला करने का अवसर नहीं बन पाता है। वाह, किस कारण से ये 2 मंजिल में बनाया गया ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुंदर, एकदम सुंदर। ये ठीक ऊपर जो महल आप देख पा रहे हैं, ये महल बनवाया था 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने, राजा मानसिंह तोमर। देखिए, राजा मानसिंह एक राजस्थान में जयपुर में भी हुए, लेकिन ये ग्वालियर वाले जो हैं ये राजा मानसिंह तोमर हैं। इन्होंने ये महल बनवाया था। कितना सुंदर है। हालांकि ये जो नेचुरल कलर्स हैं इसके, जो नीले नीले से आप देख रहे हैं, बहुत सारे कलर्स निकल गए हैं,
लेकिन फिर भी कितना सुंदर है अभी भी। और अगर इधर देखें तो आप देख सकते हैं नया बसाया हुआ पूरा ग्वालियर शहर। चलेंगे ऊपर और इस महल को देखेंगे करीब से। ये वही महल जिसको देखकर बाबर ने कहा था कि भारतीय सुंदर सुंदर किलों में से सबसे सुंदर एक किला है ग्वालियर का। यहाँ मानसिंह पैलेस के ठीक सामने आप देख सकते हैं अपना तिरंगा। उन दिनों में यहाँ फहराया जाता था राजा मानसिंह का झंडा, और अब शान से लहरा रहा है अपना तिरंगा, जिसे विशु अब सैल्यूट करने के लिए पहुँचे हैं। और हम अब एंट्री लेने ही वाले हैं। दरवाजे ज़रूर ऐसा लगता है रिपेयर की होगी बाद में या हो सकता है ओरिजिनल भी हो। सुंदर चित्रकारी आप ऊपर भी देख सकते हैं। वाह, ये कला के सुंदरतम नमूनों में से एक। और देखिए, अगर ये रंग आज भी इतने सुंदर दिखते हैं, हालांकि बहुत सारी टाइल्स या ये कलर कहिए निकल गए हैं, अब उस समय कितना सुंदर रहा होगा। ये कलर है। चलेंगे आगे, इस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में भी चलेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से टिकट खरीदने के बाद एंट्री कर रहे हैं मानसिंह पैलेस। 1508 में राजा मानसिंह तोमर ने ये महल बनवाया। 4 तल का ये महल है, जिसमें 2 तल भूमिगत हैं और तीसरे तल की जो भवन योजना है उसमें स्तंभों और कोष्ठकों, अब हम अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, पे आधारित बहुत सारे कक्ष हैं और 2 खुले प्रांगण हैं। नीचे वाले जो तल हैं उनमें आप देखोगे कि झूला घर, केसर कुंड और फांसी घर। दोस्तों, बाद में जब मुगलों ने इस पे कब्जा कर लिया था ना, तो उन्होंने फिर इसे जेल बनवा दिया था। आइए, तो मानसिंह पैलेस में हम आ गए अंदर। कितनी सुंदर कलाकारी है। वाह, ब्यूटीफुल इट इज। ये है मध्यकालीन भारत का कला सौंदर्य। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह की 8 रानियां थी। इस प्रांगण में हम आ गए हैं और देखिए, कला का अद्भुत नमूना है ये। और ये जो सपोर्ट किया, ये जो जानवर है, ये तो हकीकत में तो होता नहीं होगा। माइथोलॉजिकल
जानवर है, हाँ सूंड है हाथी जैसा, पीछे से कुछ घोड़े जैसा, कुछ फिर कुछ हिस्सा शेर जैसा, और हाथी को तो इसने उठा रखा है। अद्भुत। और यहाँ भी तो हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है कोई एनिमल, माइथोलॉजिकल एनिमल है ये। बहुत ही सुंदर ये कोर्टयार्ड, और ऐसा बताया जाता है कि इस कोर्टयार्ड के इस तरफ देखिए, मैं आपको इधर लिए जाता हूं, ये है मंदिर। अच्छा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर कलाकारी देख सकते हो आप। विष्णु का चक्र है, तुलसी के पत्ते है ना, और ये बहुत ही पवित्र निशान हैं हिंदुओं के। और जब हम अंदर आते हैं, वाह ब्यूटीफुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33। अच्छा, ये वो मान्यता है कि 33 अगर जरोखों के चक्कर लगा लिए, 33 देवी देवता, और इस तरह से हमने सारे देवी देवताओं के चक्कर लगा लिए। अच्छा, ये वो गैलरी है जिसमें से वो मंदिर का फिर परिक्रमा लगाने का भी तो एक रिवाज रहा ना। ये वो गैलरी रही होगी। आइए आगे। बहुत रिंग्स इतने सारे क्यों लगाए गए हैं, ये तो शायद पर्दे लगाने के लिए। अच्छा, ऊपर भी रिंग्स है छत में, तो कुछ रिंग्स यहाँ है, कुछ ऊपर है। बहुत खूब। अब चलते हैं नीचे वाले तल में और देखते हैं। वाह, उन दिनों में रोशनी कैसे पहुंचती होगी, तो लाइट। हाँ, मसाले जलते उन दिनों में रही और मसालों से ऐसे रोशनी की जाती होगी। हम एक तल नीचे आ गए हैं और बहुत ही सुंदर ये कमरा देख रहे हैं। हालांकि आप तो जब आए हैं ना, सही बात तो ये है कि इसमें थोड़ी स्मेल आ रही है और ठंडा जरूर महसूस हो रहा है। बड़ी गर्मी में आए हैं, आज जून का महीना है, लेकिन थोड़ा ठंडा महसूस हुआ यहाँ करके। स्मेल है, काफी दिन से यूज नहीं हुआ है तो होना है, लेकिन उस समय रानियों के लिए ये झूला घर हुआ करता। और जैसा कि आपने पता है इस बात का कि राजा मानसिंह ने इसे बनाया 1508 में इस महल को, लेकिन बाद में इसमें मुगलों का अधिकार हो गया और उन्होंने इसे जेल के रूप में प्रयोग किया। और इसी कमरे में औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को, मुराद
दूल्हा घर बाद में फांसी घर हो गया और दारा सिंह को यहाँ से भागने में सफल हो गया था। तो वो फिर दिल्ली चांदनी चौक में उसको हाथी के पैर से छुड़वा दिया। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं उस जमाने का टेलीफोन, राजा और रानी को जब बात करनी होती थी तो ये तो आ गए हम नीचे वाले में और ये देख सकते हैं आप वही प्रयोग टेलीफोन वाला। इसके अलावा ये भी जरूर एक ये तो हवा और पानी आता रहे उसके लिए झरोखे। और ये कुछ लोगों का कहना है कि स्विमिंग पूल के रूप में यूज करते थे। अच्छा देखिए, चमगादड़ देखिए आप, यहाँ तो सही बात यह है, थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। कितने सारे चमगादड़ हैं, दिखाइए इनको हिलाते हुए थोड़ा सा आगे। हाँ, तो दो चीजें, तो ये चमगादड़, दूसरा ये सारे वगैरह तैयार हो गए सारे, अभी तक ना हिल रहे थे, आ गए ऊपर। और ठीक उसी तरह का ये एक और कोर्टयार्ड। शुरू में तो जैसे ही ऊपर आए तो एक धोखा भी लगता है कि उसी कोर्टयार्ड में तो दोबारा नहीं आ गए, लेकिन देखिए मैंने तो ये पहचान करी, ये चाइनीज एनिमल है इस तरफ, उसमें वो अलग तरह का एनिमल था जिसमें 3 एनिमल एक में ही थे। और ये हैरानगी की बात है, चाइनीज एनिमल यहाँ पे, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये वही समय हुआ करता जब बहुत सारे चाइनीज यात्री भारत में आया करते और हमारी आर्ट और क्राफ्ट उनसे प्रभावित थी। ठीक है दोस्तों, तो और देखिए कमाल है, कमाल पानी की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पता है कहाँ गया ये पूरे इस प्रांगण का पानी? नीचे ही गया। अभी हम नीचे वाले तल से आए हैं ना, उसके भी नीचे एक बावड़ी। हाँ, और तभी तो वो नीचे उनका नहाने के लिए स्विमिंग पूल था जो अभी अभी, लेकिन वहां इतने बैट्स लगे हुए थे कि हम तो डर के मारे फिर नीचे और नीचे गए नहीं। लेकिन ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहीं पे कर रखी है, वहीं पे एक बावड़ी है और वो बावड़ी तो बंद कर दी जिसे वो गार्ड इशारा कर रहा था और हमने झांक के देखा भी। लेकिन उस समय का बहुत ही सुंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो अब लुप्त हो गए हैं। पता नहीं लोग पानी की वैल्यू अब क्यों नहीं समझते हैं, लेकिन उन दिनों में पानी की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझा गया। ये कलर्स देखिए, मार्वलस, ब्यूटीफुल। आज अगर इतनी चमक है तो उस समय कितनी चमक रही होगी। और हर एक पिलर पर ये चित्रकारी। अभी जब हम आए थे तो बताया था जो गार्ड बाहर बैठे थे कि इसके साइड में करण सिंह महल भी है, उसमें भी चलेंगे। लेकिन ये कितनी सुंदर कलाकारी है, देखते मन नहीं भरता है। वो देखिए, ब्यूटीफुल। ये इधर जो झरोखे हैं, यहां बैठती होंगी, मुझे ऐसा लगता है, रानियां, और यहां नृत्य होता होगा। नृत्यांगनाएं यहां
अपने कार्यक्रम करती होंगी और ऊपर यहाँ से शाही परिवार, रानियां इधर से देखती होंगी, ऐसा हमें लगता है। नहीं, मुझे लगता है आपसे कुछ गलती हुई है। यहाँ पर राजा बैठते थे, नृत्य यहाँ पर होता था, और रानियां जो है, ये आप झरोखा देख रहे हैं, इनमें बैठती अच्छा, थी। हाँ हाँ। अब एक और बात होती थी कि यहाँ से जो आंगन में लोग बैठे हैं उनको अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर वाला हर कुछ यहाँ पर देख सकता था। उसने की जगह है इस साइड, और आप देख सकते हैं उस साइड भी, दोनों तरफ। ठीक। दोस्तों, उधर जो बिल्डिंग हम देख करके आए हैं वो तो था मानसिंह पैलेस, और अब हम इस तरफ आ गए हैं, और इस तरफ 20 रुपए का टिकट हमने अलग से लिया है। हमने अपने साथ मोहन सिंह जी को ले लिया है, तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अच्छे से बता पाएंगे। अब कर्ण महल के बारे में मोहन सिंह जी बताएंगे हमें। ये राजा मानसिंह का जो आपने पैलेस देखा, इनका शासन टाइम 1486 से 1516। अच्छा, यानी 15वीं सेंचुरी। देखिए, ग्वालियर फोर्ट राजा मानसिंह से पहले 6th सेंचुरी से बनाए, तो ग्वालियर फोर्ट की स्टार्टिंग 6th सेंचुरी शुरू हुई। इसके लिए मानसिंह और करण सिंह से पहले गुर्जर, प्रत्यार, म्योभोज, कच्छप, जाट, कस्बा, तोमर, लास्ट में मानसिंह तोमर वंश, करण वंश, सूर्यसेन से शुरू हुई। सूर्यसेन ने शुरू किया। उसके बाद यहाँ गुर्जर, प्रत्यार, म्योभोज, कच्छप, जाट, कस्बा, तोमर, इब्राहिम लोधी, मुगल, राज महाराजा सिंधिया, कई राजाओं ने इनका योगदान रहा। ग्वालियर फोर्ट में किसी शासन में एक साथ एक फोर्ट नहीं बना। फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा है। 8 किलोमीटर बाहर पार्किंग के आगे सिख टेम्पल गुरुद्वारा है। उसके पीछे जो 8 किलोमीटर का एरिया आप देखते हैं, ग्वालियर फोर्ट सिंधिया बोर्डिंग स्कूल है, और गुरुद्वारे से लेकर इस साइड का फोर्ट 2 किलोमीटर, अच्छा, यानी पूरा एक 10 किलोमीटर फैला हुआ है। तो गुरुद्वारा और सिंधिया स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग है। ये राजपूत राजाओं का किला है। तो चलिए अब इसमें कर्ण महल में गोपाचल पर्वत। गोपाचल पर्वत। गोपाचल पर्वत इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को गो बोलते हैं, पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, गोपाचल। यानी भगवान श्री कृष्ण का कभी इस धरती पर आना जाना हुआ करता है। अच्छा, आज चलते चलते बता दो। तो गोपाचल पर्वत पहाड़ी के नाम से एक किला। ये किला 6th सेंचुरी में पूरा बहुत जंगल है, ना कोई पब्लिक है, ना कोई राजा है। अच्छा, इसी किले के ऊपर बाहर गुरुद्वारा सिंह टेम्पल, हाँ, वहाँ पर एक वाटर टैंक पानी का तालाब राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया। अच्छा, सूरज सेन की जो बॉडी है, इस पर लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी होती है। वो अच्छा, राजा सूर्यसेन को बीमारी थी लेप्रोसी, जिसको कोट बोलते हैं। तो बीमारी पानी को पीने से ठीक हुई। अच्छा, साधु महात्मा को देखा, उनसे पानी मांगा पीने के लिए। हाँ हाँ, किले की पानी पे जगह में राजा गया, हाँ, तो उन्होंने पानी को टच किया। अच्छा, तो पानी को छूने से उसकी बीमारी ठीक हो गई। हाँ हाँ। तो साधु से राजा ने बोला कि महाराज, मैं आपकी आशीर्वाद से ठीक हुआ हूँ, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, कुछ आदत दीजिए कि मैं इस किले में यादगार के लिए कुछ बनाऊँ। हाँ। तो साधु ने राजा से कहा, हाँ, कि मैं एक सन्यासी हूँ। हाँ। एक हाँ। 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 तो सूरज सेन ने तारा बनाया। साधु महात्मा का नाम था गालव ऋषि, सिटी का नाम ग्वालियर, ग्वालियर उन्हीं के नाम से, गालव ऋषि साधु के नाम से शहर। हाँ। तो तारा पहले बनाया। हाँ हाँ। किले की फाउंडेशन बाउंड्री वॉल, हाँ, ये राजा सूरज सेन ने रखी। फिर आगे बनाया उन्होंने सामने अपना ऐसा पैलेस महल। उन महलों में बाकी और राजा को कब्जा हुआ। राजपूत राजा है, गुर्जर, प्रत्यार, म्योभो, कच्छप, जाट, इनका टाइम पीरियड कम रहा। बाद में करण सिंह आ गए, जिसके आप महल में खड़े हुए हैं। ये राजा मानसिंह के फादर करण सिंह का, हाँ, तो मानसिंह करण सिंह का बेटा है। इनका टाइम 1486 से 1516 मानसिंह,
ये 1425 का है। तो इस बिल्डिंग को बने हुए 600 साल पुराना है। और मैंने लास्ट में बना है वो 1508 में बना है। तो 600 साल पुराना है। तो अलग अलग शासन की है। इन सबको हराने वाले तोमर वंश को इब्राहिम लोधी था, सिकंदर लोधी का बेटा है। मानसिंह तोमर डायनेस्टी 1523 में खत्म हो गई। राजा मानसिंह मारे गए। मानसिंह पहले से उनकी रानियों ने अंडरग्राउंड में जौहर कर लिया। तो मानसिंह का पूरा फैमिली खत्म। लोधी का शासन ग्वालियर के 3 साल रहा, 1526 लास्ट। क्योंकि 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर कोर्ट को जो आया, तो ग्वालियर कोर्ट में मुगल शासन शुरू हुआ। तो बाबर का बेटा हुमायूं अकबर जहांगीर शाह औरंगजेब, राज मुगल शासक बहादुर शाह जफर, इनके शासन तक ग्वालियर फोर्ट का उपयोग होली, कारागृह, जेल, हर जगह को बंदी करे। जेल के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। जेल किसके लिए? जो राजा हिंदू राजपूत बगावत करने वाले हैं या मुगलों का टैक्स नहीं, तो उन राजाओं के लिए तेजी ना सकती। लास्ट में इनको हराने वाले मुगलों को मराठा है, छत्रपति शिवाजी बाजीराव पेशवा, माजी सिंधिया को खिलाफ ये कि माजी सिंधिया सेनापति, सिंधे से सिंधिया ब्रिटिश द्वारा इनका नाम दिया गया। तो सिंधे 1761 में आए, तो विरासत के रूप में आके शासन किया। ग्वालियर फोर्ट को बनाया नहीं। अच्छा, ये 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद आई? हाँ। अच्छा। तो मुगलों को हराने वाले ये थे ना, इनके पर्सनल सेनापति जनरल पर्सनल, तो माजी सिंधिया को स्टेट दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेज ने प्रवेश किया, तो सिंधिया की आर्मी सेना लड़ाई में हारी। अभी खाली बिल्डिंग है। हाँ, ब्रिटिशर्स ने ये वाली जो बिल्डिंग बनाई, ये कुछ ध्यान है ये गन पाउडर कौन से साल में बनाई? सिंधिया शासन काल में। सिंधिया यानी कि 1761 के बाद बनाई। 61 के बाद। हाँ हाँ, ठीक। और ये क्या है? ये टैंक हमारे यहाँ ये वाटर टैंक के रूप में कुंड बना हुआ है। हाँ, देखिए खाली है, बारिश का पानी इकट्ठा होता ना। हाँ, पुराने समय में 1232 में यहाँ पे जोहर हुआ है, यहीं पर। हाँ, इसी जगह जब रानियों ने जोहर किया तो टैंक नहीं है, गोल आकार कुआं जैसा टैंक होता, काफी गहरा लंबा। अच्छा 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 अच्छा। रजिया सुल्तान का बाप था इल्तुमिश। हाँ, ये राजपूत राजा अंदर जो मारे गए, इनकी सेना मारी गई। हाँ हाँ, उसी कुंड में आग जलती, आग में कई रानियों ने वहाँ पे जोहर किया। इल्तुतमिश के समय? हाँ, अच्छा, 1232। ठीक। तो ये हमारे किले का पुराना जोहर कुंड है। हाँ हाँ, एक राजा के नाम से समाधि के में स्मारक छतरी। ठीक। इस राजा का शासन टाइम कमरा, इसका शासन जो है। अच्छा, वो छतरी है वहाँ। हाँ, इधर देखिए। तो सूरज वो है। इस राजा का नाम था भीम सिंह राणा। भीम सिंह राणा। ये जाट थी। अच्छा। सिंधिया 1761 में आए। हाँ हाँ। इसका टाइम है 1754 से 1756। भीम सिंह राणा का। इसके शासन से पहले मुगलों का शासन। राजा जाट ने मुगलों से लड़ाई लड़ी और मुगलों से भीम सिंह राणा ने किला जीता। बराबर 2 साल शासन किया। सिंधिया के आने से पहले मराठा सेना आई, तो मराठा सेना के बाद लड़े, कुल लड़ाई में शहीद हो गए। उनके नाम से स्मारक छतरी को बोलते समाधि, उनके नाम से छतरी है, जिसका नाम है भीम सिंह राणा छतरी। इनका शासन 2 साल का। अच्छा, इसीलिए इसको भीम सिंह राणा की छतरी। ठीक ठीक। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे जहांगीर महल और फिर ठीक इसके सामने शाहजहां महल, और जहांगीर को तो रुकना भी 2-4 दिन के लिए था, उसके लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था करा दी थी उस समय। इससे पता चलता है कि उस समय के राजपूत राजाओं और मुगलों के संबंध कैसे थे। और इससे आगे मोहन सिंह जी, अब ये जो बिल्डिंग में हम आ गए, ये राजा सूर्य सेन के महल में आए आप। ये है राजा सूर्य सेन का महल। किले में सबसे पहले ये महल बनाया गया। ठीक। ताला बनने के बाद हाँ, इन्हीं महलों में कई और राजा हुए, राजपूत वो रहे। हाँ, उनकी रानियों ने बाहर जोड़ कर लिया। जब मुगल आ गए तो मुगलों ने उसको आया गेस्ट हाउस शाहजहां और जहांगीर के नाम से। ठीक ठीक। राजपूत राजाओं के हाथी घोड़े बार आते हैं, मुगल लोग किले के अंदर आते हैं यहाँ तक महल में, तो घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। अच्छा। घोड़े बनते हैं। हाँ। कैसी जगह है।
अच्छा ये चारा पानी खाने के लिए। अच्छा ये घोड़ों के चारा पानी खाने के लिए ये जगह बनाई है, देखिए। हाँ, जैसे भैंसों की गाय की नाद बनाते हैं। ठीक ठीक, चारा खाने के लिए। अच्छा, लेकिन बाहर वाला गेट जो आप देखते हैं मुगल शासन का है। मानसिंह का जो भी दरवाजा ये वाला जो गेट था, यहाँ से आना जाना था। हाँ, मानसिंह का। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये राजा मानसिंह के समय का अंदर का गेट है। ठीक। बाहर वाला गेट बाहर वाला लास्ट में वो मुगल शासन का है। ये सामने बिल्डिंग है, इसका नाम है गोजरी महल। अच्छा, ये गुजरी हाँ, महल तो राजा है। मानसिंह ने लास्ट में 8 रानी के बाद इस एक रानी से शादी की है। और ऊपर रहती है मानसिंह पैलेस में, इनके कोई बेटा बेटी नहीं है। हाँ, ये लड़की की लव स्टोरी जो है तो ये 9वीं रानी थी। हाँ। गुजरी। तो एग्री क्या है, गुर्जर जाति की है। इसके महल का नाम गोजरी महल इसलिए रखा गया, तो गुर्जर समाज की थी। ये लड़की की कहानी जो है कि ये लड़की काफ़ी सुंदर थी, और सुंदर जितनी है उससे ज़्यादा बहादुर है। बहादुर भी और सुंदर भी। तो राजा मानसिंह जंगल में शिकार खेलने गए 25 किलोमीटर राई गाँव। तो 25 किलोमीटर राई गाँव जब वो जंगल में शिकार खेलने निकलते हैं, ये लड़की रास्ते में खेत से भैंस चरा रही थी काफ़ी दूर। उसी हाथ में तेली का मंदिर मिलेगा आपको। तेल के व्यापारी है, उन्होंने अपना सब उसको बढ़ाने में लगाया पैसा। यानी कि पैसे से बड़ा मंदिर, तो नाम तेली का मंदिर है। तो मानसिंह पैलेस का टिकट आपने लिया 25 वाला। वो टिकट आपको मंदिर देखना है तो आगे भी आपको टिकट काम करेगा। ठीक ठीक। उसके बाद सूर्य कुंड आता है, तेली का मंदिर आगे, तो ताला पहले बना। उसके बगल से गुरुद्वारा है। तो ये गर्मी के लिए आपको घूमना है तो आपका रिक्शा वाला ठीक रहेगा। ठीक ठीक ठीक। आर्मी क्वार्टर से एक चीज़ है, ये सारे गेट आपको बराबर एक जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, लोकेशन बराबर एक जैसा है। हाँ, तो ये आर्मी क्वार्टर्स थे। ठीक, आ जाओ। ये हनुमान जी का मंदिर है। वैसे वैसे आ गए। ऊपर आए ना, यहाँ से मंदिर मिला हुआ आपको। हाँ, मंदिर होकर आए हम। है ना, यहाँ से ही ऊपर आने का। हाँ हाँ, यहीं से आए हैं, बिल्कुल। मंदिर भी गए थे। देखिए साहब, आप लोग कार से नहीं आए हैं तो यहाँ पर क्या है कि आगे एरिया जो है देखने के लिए, वो भी जो महल का टिकट या मानसिंह महल का टिकट 2 बजे वो भी चलेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको टमटम करना पड़ेगा। अंदर से गेट बंद है, जिसको बाद उसको लौटना होगा पीछे। आगे एक चीज और देखिए आप, दरवाजा अपने हिंदुस्तान जितने भी किले हैं, किले के हिसाब से राजा के महल में छोटा दरवाजा। हाँ छोटा गेट बनने का मेरा मकसद क्या है कि उस समय के हिसाब से आदमी की हाथ ज़्यादा होती है। हाँ हाँ आज आदमी की लंबाई हाइट नहीं थी। हाँ। जब भी कोई दुश्मन होता है, सारी सेना एक साथ अंदर नहीं आ पाए। रुकावट के लिए रास्ते ऐसे है, सामने से अंदर की इधर आएगा तो उसको मारने, इधर सैनिक खड़े आगे, जैसे सामने अंदर आता है काट देंगे तो उन पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था ग्वालियर का किला। अब हम अपनी यात्रा का यहाँ पर समापन कर रहे हैं और बहुत जल्दी झांसी के किले का वीडियो भी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।